तो साथियों, रीट का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि से जुड़े क्वेश्चंस ले रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि लाभ हानि के जो सवाल आते हैं आज दिन तक चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ उसमें, बस मैं जो बता रहा हूं इस पैटर्न को अगर ठीक से समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन उन पेपर्स के अंदर वही मिलेंगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ। और आने वाले जो एग्जाम्स है फोर्थ कमिंग, उनमें भी आपको बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, आपका लाभ हानि का सवाल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा अगर इस वीडियो को ठीक से देख लिया। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक। देखिए, लाभ हानि के सवाल करने के लिए जैसे ही आप बैठते हो तो आपके दिमाग में आता है कि अरे बहुत भारी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल तो आते ही नहीं। देखिए इसमें क्या सिस्टम है, मैं शुरुआत में कहां से ले रहा हूं। आपको इसमें शुरुआत 3 चीजों से करनी है। लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, छूट, बट्टा, कमीशन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब केवल 3 चीजों के इर्द गिर्द चलती है। और वो क्या है, देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूं, फॉर्मूले आपको पता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, और आपका है तो चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, लाभ बराबर क्रय मूल्य, प्रतिशत नहीं निकालना, चलो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक रहेगा। और अगर यहीं पर अगर लाभ आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो सीधा सीधा लाभ अपॉन क्रय मूल्य CP इंटू 100। दूसरा आपको ध्यान देना है, सेम ऐसे ही अगर हानि है, लॉस, तो ये CP यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये अगर हानि परसेंट फाइंड करना है तो आपके सेम ऊपर वाला प्रोसेस ही रहेगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपको ध्यान रखना होगा, मेन यही फॉर्मूले हैं। तीसरा मामला आता है छूट से संबंधित, ठीक है, तो वो भी ले लो, चलो ठीक है। छूट या कमीशन, चलो मैं कमीशन वर्ड यूज करता हूं, कमीशन या छूट भी कहते हैं, डिस्काउंट, वो होता है MP मार्क्ड प्राइस माइनस SP विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान रखना ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो अगर छूट परसेंट फाइंड करनी है तो छूट यानी कमीशन अपॉन मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों के इर्द गिर्द हमारे क्वेश्चन चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता लाभ हानि का। एक तो ये हो गए फॉर्मूले, बताना तो नहीं चाह रहा था फॉर्मूले, लेकिन चलो लिख लेता हूं, कोई अगर नया बंदा हो तो ठीक रहेगा। अब बात करें हम एक एक, देखिए अब मैं मेन बात पर जा रहा हूं। ध्यान देना, क्वेश्चन जो शुरुआत में आपको क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको उसमें देखना है, या तो आपको मिलेगा लाभ प्रतिशत या मिलेगा आपको हानि प्रतिशत, और या मिलेगा आपको कमीशन प्रतिशत। ये 3 में से एक ना एक आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा लगभग, ठीक है। या फिर ये फाइंड करने होंगे, ज्यादातर तो ये इनमें से कोई न कोई एक बात दी होती है। अब इसमें लाभ परसेंट अगर दिया है या हानि परसेंट दिया या कमीशन परसेंट दिया है, ध्यान देना लाभ परसेंट का मतलब आपको हमेशा हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख देना है। यहां पर भी ऐसे ही आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देना है, और यहां पर भी आपको
क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिख देना है, यह अंकित, ठीक है, और यहां आपके विक्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में लाभ हानि ये अगर दे रखा हो इनमें से, तो हमेशा हमेशा जैसे लाभ अगर 20% है, सवाल में दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये हमेशा हमेशा 100 ही मानना। सुविधा के लिए और भी तरीके हैं, बहुत सारे x मान के करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को ये बेटर लगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 20% तो ये हो जाएगा हमेशा ही 120 रुपए, यानी 20% लाभ से आपको दो चीजें मिल गई है, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। सेम ऐसे ही अगर ये 20% हानि है, तो सीपी आपको हमेशा ही 100 रुपए मानना, और विक्रय मूल्य जो इसमें आपके माइनस हो जाएगा 80 रुपए है। ये केवल एक टर्म से आपके पास दो चीजें आ जाती है क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है अगर कमीशन की, अगर यही बात कमीशन हो 20% की, तो भी सेम अंकित मूल्य आपको हमेशा मान लेना है 100 रुपए, और इससे विक्रय मूल्य हमेशा ही आपके 80 रुपए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कोई सा भी हो, उनमें घुसने के लिए आपको हमेशा हमेशा इन्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, या तो ये या फिर ये, ठीक है। ये चीजें आप बस, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करूं, मैं फिर से इस पे आता हूं, कहीं ना कहीं या तो वो लाभ परसेंट पूछता है या हानि परसेंट पूछता है, तो उस केस में आपको ये चीज निकालने की कोशिश करनी है, लाभ और अंकित क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ और क्रय मूल्य आपको निकालने की कोशिश करनी है, ताकि आप इस फॉर्मूले में पुट करते लाभ परसेंट निकाल सको। अब मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन की शुरुआत में करूं, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन को आगे पीछे करके सेट कर रहा हूं, कैसे क्या गिवन हो और क्या निकालना हो। तो मैं जैसे इसमें सबसे पहले ले लेता हूं, क्रय मूल्य अगर मान लो किसी वस्तु का 6000 रुपीज है, ठीक है, और विक्रय मूल्य अगर 5400 रुपीज है, तो इसमें लाभ अथवा हानि परसेंटेज फाइंड करना। आपको मालूम है कि इसमें हानि हो रही है, क्लियर दिख रहा है, तो यहां हानि जो हो रही है वो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, तो ये क्या बन जाएगा आपके, सीपी 6000 माइनस 5400, ठीक है, तो कितना आ गया, 600 रुपए की हानि हो रही है। अब हानि परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हानि परसेंट अपॉन सीपी इंटू 100, तो क्या बन गया ये 600 बटा 6000 इंटू 100, ठीक है। ये 0 से 2 0 कैंसल, ये कैंसल, यानी कि 10%, मतलब ये 10% आ गई हानि। अब ये तो बहुत इजी काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं थोड़ा रिवर्स लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, किसी वस्तु का सीपी 6000 रुपए है, ठीक है, और उसे 10% हानि से अगर बेचा जाए तो एसपी कितना होगा। मैं इसी क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं, देखना मैंने आपको बताया था, या तो सीधा अपन ने हानि परसेंटेज वाला लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने क्योंकि यहाँ उल्टा दे दिया है, ध्यान देना, तो मैंने कहा था कि हमेशा ही ये वाली टर्म या तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट या छूट परसेंट दे रखा होगा। अब हानि परसेंट तो मैंने आपको बताया था कि सीपी और एसपी, जब हानि 10% होती है तो सीधा सीधा एससीपी को तो 100 मान ले, और 10% हानि का मतलब 90 रुपए। मैंने कहा ना 10% हानि से सीपी और एसपी दोनों आ गए, क्रय मूल्य दोनों आ गए। अब इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो यहाँ रहने दो। अब वहां से एक चीज गिवन है आपके 6000, वो क्या, सीपी, तो ये आपके 6000 रुपए।
आपके एसपी फाइंड करना, विक्रय मूल्य फाइंड करना। ठीक है, हम इस फिगर को हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, यहां तक कि ये फिगर आपके परसेंटेज वाले सवाल में भी काम आएंगे, अनुपात समानुपात में काम आएंगे, साझा वाले में काम आएंगे, और यहाँ लाभ हानि में तो काम आ ही रहे। मैंने इसी एक पैटर्न को पकड़ लिया, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके 100 क्या 100 तो नीचे जाएगा ना, अपन में जाएगा, तो ये 6000 इंटू 90 अपॉन 100। ये कौन खाली था, एसपी, तो एसपी निकल जाएगा। तो ये एसपी इक्वल टू, ये कैंसल 2 जीरो से, तो ये 5400 रुपीज। आ गया समझ में? ये ऐसे निकालोगे तो देखो ये आ रहा है। अब मैं इसी को चेंज करता हूं, यहां जैसे अगर मान लो ये कहे कि सीपी आपको फाइंड करना और एसपी आपके दे रखा है कितना, 5400। ठीक है, और ये कह रहा है कि 10% हानि, लॉस है। ठीक है, मैंने इसी को चेंज कर दिया, आपकी बार अपन ये डिजिट गिवन कर दिया और ये फाइंड करना है। ठीक है, तो उस केस में सेम वही तरीका, सीपी और ये एसपी। अब सीपी मैंने कहा था कि हमेशा अपने को 100 लेना, और एसपी 10% मतलब ये 90, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, फर्क ये कि अब की बार एसपी गिवन है तो ये 5400 और सीपी फाइंड करना। मैंने कहा था कि कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो जो अननोन टर्म है वो टर्म हमेशा ही अपॉन में कर देना, और बाकी आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, अब देख लो ये 0 से 0 कैंसल, 9 से ये 6 टाइम्स, तो आप देख लो ये 6000 रुपीज आ रहा है क्या, सीपी। यही तो फाइंड करना था। यानी एक ही क्वेश्चन में कोई भी चीज फाइंड करनी है तो हमें केवल एक ही फिगर सेट करना है, सीपी और एसपी का। अब अगर यहां पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य वाला है तो यहां पर आपको, क्योंकि अगर छूट दे रखी हो तो उस केस में आपको यहां छूट वाला सिस्टम रखना है। तो छूट में सेम ये चीज अगर यहां होगी तो यहां सीपी की जगह आप क्या लोगे, एमपी, अंकित मूल्य, ये एसपी ही रहेगा। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन में कमीशन और अंकित मूल्य वाला ले लेता हूं। तो जैसे मान लो एमपी दे रखा है आपके 5500 रुपए। ठीक है, और ये एसपी में ले लेता हूं, चलो 5400 रुपए। ठीक है, तो इस केस में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कमीशन परसेंट पूछा है तो कितना हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी। तो एमपी आपके कितना आ रहा, 5500 माइनस 5400। ठीक है, तो ये आ गया 100 रुपये उसने दे दिया। पहले ये कमीशन निकाला अपन ने। अब कमीशन परसेंट की बात करें तो कमीशन बटा एमपी इंटू 100, सेम वो लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, सेम वही। तो जो पहले वाली टर्म जो होती है वो अपॉन में आती है, कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए मैं। तो ये कमीशन तो आपकी कितना हो गया 100, और नीचे हो जाएगा ये 5500, तो ये हो गया 100। अब ये इससे काट दो, ये 5 से कट रहा है 11 बार, ये 5 से कट रहा है 20 बार, तो ये 20/11% कमीशन हुआ। ठीक है, अब हम इसी चीज को अगर निकालते हैं, अगर ये उल्टा सिस्टम कर दे, ये कहे कि एमपी आपके पास में 5500 रुपए है। ठीक है, और ये कह रहा है कि कमीशन आपके 20/11% है। बटाबटी में नहीं आता, सिंपल आता है आपके। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया जो उसमें अपने आप आ गया बटाबटी। ये 11%, और ये कह रहा है कि एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी लाभ और कमीशन आए तो कमीशन का मतलब इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके एमपी और ये एसपी। एमपी आपके कितना लोगे 100, और ये जो कमीशन है तो आप इसको 100 में से माइनस कर लो,
11 और फिर इन दोनों में से आपके एक गिवन है, क्या गिवन है? MP, तो ये 500, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, मैंने बताया था आपको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो अननोन टर्म है उसके सामने वाली टर्म हमेशा ही कहाँ आएगी? अपॉन में। और इधर हो जाएगा आपके ये 5500 और ये चलो घटा लो ना, क्या पड़ रहा? 1100 माइनस 20/11 तो 1080/11, तो ये 1080/11, ये 11 से 11 कट गए 5 बार, ठीक है। और ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो आप देख लो 5 से गुना करो इसको, 8 पंद्या 40, कितने आ रहे हैं? 40, मतलब इसको गुना करा ना तो 1 0 तो पहले लग जाएगा, 38, और ये आप देख लो 5400 आ रहा है SP। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्ट या तो कमीशन से करना है या फिर लाभ परसेंट से या फिर हानि परसेंट से करना है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं। या अभी तक तो मैंने क्या एलिमेंट्री आपको एक सिस्टम बताया है लाभ हानि और कमीशन वाला। अब मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ बढ़ता हूं जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो लीजिए, आपका पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ये कह रहा है कि 16 बुक्स का CP यानी कि क्रय मूल्य 12 बुक्स के SP यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो हम क्या करें? हम इसमें दो तरीके यूज करते हैं। सबसे पहले में थोड़ा सा लोग, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो देखिए, एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को इक्वल मान लेता हूं x, दोनों का बराबर है तो x मान लिया। बहुत सारे इसको 100 भी मानते हैं और बहुत सारे इसको इन दोनों का LCM मानते हैं। बहुत सुविधा हो जाती है, LCM से बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अपने x मान कर रहा हूं। अब मैं पहला जो तरीका यूज करता हूं उसमें काम करता हूं 16 बुक्स का, तो एक बुक का CP क्या हो जाएगा? x/16 और एक बुक का SP क्या हो जाएगा? x/12, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ चुका है और साफ साफ दिख रहा है कि क्रय मूल्य दोनों में से ज्यादा कौन है? ज्यादा ये वाला SP है, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ क्या होगा? x/12 माइनस x/16, ठीक है। अब यह एग्जाम में इनको यूनिक 12 और 16 का एलसीएम कैसे लेंगे जाने दो आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो डायरेक्ट, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो ये 16x माइनस 12x बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4x/12 इंटू 16। अब यहां पर भी यूनिक बढ़िया कट रहे तो काट दो, पढ़ाने तो नहीं काटना, जैसा वैसे रहने दो। अब ले लो आप, ये क्या बन जाएगा? लाभ परसेंट बराबर क्या होता? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ आपके कितना है? 4x/12 इंटू 16 अपॉन क्रय मूल्य कितना था? x/16 इंटू 100। तो इसको सेट कर लो आप, 4x/12 इंटू 16 इंटू 16/x और ये 100। देख लो, ये 16 कैंसल, x से x कैंसल, ये 4 से कितने बार कटा? 3 बार। तो आप 3 का इसके अंदर भाग लगा दें आप सीधा सा, तो ये क्या बन रहा है आपके? कितना आ रहा देख लो, 33 सही 1/3% लाभ हो रहा है इसका। सेकंड मेथड में क्या करना है? बहुत इजी। देखिए, 16 बुक्स का CP 12 बुक्स का SP बराबर है, तो मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं इससे लिख रहा हूं 16 माइनस 12 हमेशा नीचे SP डाल देना, SP ध्यान देना 12, ठीक है। और ये इंटू कर दिया, तो इससे क्या है? देखो 4/12 100, तो ये 1/3 100, तो ये 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। यहां जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कह रहा है कि एक कोई वॉच है, उसको 1440 में बेचने से 10% की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है।
ये कह रहा है कि अगर इसे 15% यानी 15% के प्रॉफिट्स चाहिए तो वो उसे कितने में बेचेगा। देखिए मैंने कहा हमेशा एक ही सिस्टम है, हम सबसे पहले इसको यूज करते हैं 10% लॉस को। तो इसके लिए CP और SP रख ले। 10% लॉस का मतलब ये हुआ कि CP हमेशा आपको 100 लेना और ये हो जाएगा आपके 90। मैंने इसको इसमें पुट कर दिया। अब ये टर्म SP दे रखी है तो SP आप 1440 पुट कर दें, ये आपके अननोन हो जाएगा। तो ये फाइंड करना है तो मैंने कहा था कि आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना देना है सीधा सीधा। ये टर्म जो अननोन है उसके सामने वाले टर्म हमेशा अपॉन में आएगी। मैंने बताया ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चाहे साझा हो, समानुपात हो, परसेंटेज हो, सभी में काम आता है। प्रॉफिट लॉस में तो काम आ ही रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखें अननोन के सामने वाली टर्म हमेशा अपॉन में चली जाती है। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा आपको। बस ये कैंसिल हो गया, ये 16 टाइम्स कट रहा तो ये हो जाएगा 1600 रुपए। 1600 रुपए में यानी उसने खरीदी। ये आपके CP आया है, देखो ना अननोन टर्म के ऊपर क्या है CP। अब हम बात करते हैं इसका, तो 15% प्रॉफिट के हिसाब से फिर अपन वही प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां हमेशा ही मैंने कहा CP 100 ले लेना और 15% लाभ कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ 115 रुपए, ठीक है। अब इन दोनों में से एक टर्म अपने पास में ऑलरेडी है तो ये CP आप लिख दें 1600, ये अननोन हो जाएगा। बस अब आपके मैंने कहा ना जो अननोन है वो टर्म हमेशा अपॉन में जाएगी, तो ये उसको अपॉन में सेट कर दो। ये 115 इंटू 1600, तो ये कैंसल। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, यानी उससे वो 1840 रुपए के अंदर बेचे तो उसे 15% का लाभ मिल जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न यूज करना है, CP SP। बस शर्त ये कि अगर क्वेश्चन में कमीशन आ जाए, छूट आ जाए, तो यहां CP की जगह क्या हो जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था, आप बताएं कमेंट करके कि CP की जगह आप उस समय क्या लिखेंगे। SP एज इट इज रहेगा, फिर आगे ऐसे ही सोल्व करना है। यहां देखिए जो क्वेश्चन में क्या चेंज किया है। ये कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उसको 3600 रुपए में अगर बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 3150 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा। सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। मैंने बताया आपको हर क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा होता है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया CP और SP। CP हमेशा ही 100, SP आपके क्योंकि लाभ है तो ये 120, अगर हानि होता लॉस तो यहां पर 80 कर देते। बस ये काम हो गया। अब इस SP को बिठा दो यहाँ पे 3600, ये फाइंड करना। अब मैंने बताया कि जो अननोन है वो अपॉन में चली जाएगी हमेशा ही 120 और ऊपर 100 इंटू 3600, ठीक है। ये कैंसल, 12 से ये 3 बार कट रहा तो ये 3000 रुपए क्या आ गया। ये खाली किसका है CP का, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आ चुके तो बिल्कुल इजी हो गया। आप देखो कि क्रय मूल्य आपके पास 3000 है अब और विक्रय मूल्य 3150 है, यानी अब भी प्रॉफिट ही हो रहा। देख लो आप 3000 रुपए में खरीदा उसने, इसका मतलब ये हो गया। और बेच कितने में 3115 में, तो आपके ये प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 3150 माइनस 3000, तो ये कितना 150 रुपए का लाभ। तो लाभ अगर परसेंट फाइंड करना है तो ये लाभ बटा क्रय मूल्य CP इंटू 100, तो ये 150 और अपॉन में CP कितना अपने 3000, 100, ये कैंसल 5, तो ये 5% इसको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 3600 में बेच रहा था
तो उसको 20% का लाभ हो रहा था, और ये कह रहा है कि 3150 में, यानी यहां से कम कर दिया तो भी इसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। निकालने का तरीका ये रहेगा बस। यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है, और ये वो क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा है, चाहे एसएससी हो, रीट हो, पटवारी हो, वीडियो जो भी हो उसमें। यहां कह रहा है कि कोई एक वस्तु है उसको 15% हानि से बेचा गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे कि यदि वह 17% लाभ से वो बेचे तो उसको 96 रुपए उसको अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहां क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दे रखी है 96 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले मैंने कहा ना कि ये 15% लाभ या हानि जो भी दे रखा हो, स्टार्ट हम वहां से करेंगे, चाहे आगे कुछ पता चले या ना चले, पढ़ा रहने दो उसको। 15% लाभ का सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि सीपी आपके 100 रुपीज और एसपी आपके हानि है ना, तो ये एसपी कितना हो जाएगा 85 रुपीज। ये क्लियर हो गया इससे, जो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। अब 17% लाभ की बात कर रहा है, एक फिगर तो आ गया, ये 17% लाभ की बात करें तो यहां पर भी सेम वही काम, ये आपके 100 और लाभ कह रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 117 रुपीज। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, करना क्या है, क्वेश्चन में एक फिगर और रह गया, 96 अधिक में बेचता। 96 अधिक में बेचने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है पहले कोई विक्रय मूल्य रहा हो, बाद में एक और विक्रय मूल्य रहा हो, तो उनका डिफरेंस ये 96 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसपी और ये एसपी, आपके पास दो एसपी आ चुके, दो विक्रय मूल्य आ चुके, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो जाएगा 17, 7 में से 5 गए 2 और 11 में से 8 गए 3, 32 रुपए विक्रय मूल्यों का अंतर हो गया है, ठीक है। और पूछा क्या है सीपी, तो अब जब कभी क्वेश्चन की बात करें तो हम जब यहां सीपी और एसपी की बात कर रहे थे तो यहां पर अब ये दो कॉलम ये बनेंगे, सीपी और डिफरेंस। जब सीपी आपके 100 था तब डिफरेंस कितना था 32, क्योंकि ये फिगर तो अपन 100 मान के ही तो लाए हैं, इसलिए 32। अब इन दोनों में से एक टर्म ऊपर गिवन है, ये 96 डिफरेंस कह रहा है, आपके अननोन क्या हो गया सीपी, अरे फाइंड यही तो करना था। अब ये इसमें अननोन टर्म जो है वो अपॉन में आ जाएगी, तो ये सीपी इक्वल टू क्या आ गया, अननोन टर्म नीचे और ऊपर 100 इंटू 96, ये 32 या 96, तो ये 300 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। बस ये आंसर, ऐसे करना पड़ेगा, पैटर्न आपके हमेशा एक ही रहेगा। अब मुझे ये क्लू मिला कहां से, मुझे ये पता कैसे चला कि मुझे ये पहले करना है फिर ये करना है, मुझे क्लू यहां से मिला कि साली ये दुकानदारी क्या है। 96 क्या कह रहा है कि 96 अधिक में बेचता, मतलब ये दो विक्रय मूल्यों का अंतर है, तो मुझे कहीं ना कहीं इधर से दो विक्रय मूल्य निकालने, तो वो दो विक्रय मूल्य किससे, एक इससे निकाल लिया, एक 17 से निकाल लिया, दोनों का अंतर निकाल लिया 32, फिर मैंने जो अननोन था उसका और अंतर का कॉलम बना लिया और ये हमारा आंसर। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यहां कह रहा है कि 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 4 पेंसिल बेची, ये रेट रखी है, दर बता रखी इसने, अगर वो इस दर से खरीदे और इस दर से अगर बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लाभ कितना होगा परसेंटेज। हमें इसके लिए सबसे पहले इन दोनों, क्योंकि दोनों फिगर आपके क्वेश्चन में गिवन होते हर से,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक पर निकालना पड़ेगा। तो 6 पहली वाली बात इससे, तो 6 पेंसिल का सीपी है, तो 6 पेंसिल का सीपी कितना है 4, तो एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा 4/6 रुपीज, एक का निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इससे भी चलेंगे, तो 4 पेंसिल का एसपी दे रखा है 6 रुपीज, तो एक पेंसिल का एसपी क्या हो जाएगा 6/4, ठीक है। ये आपके सीपी और एसपी आ चुका, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब आपको क्योंकि साफ साफ दिख रहा है तो इसमें पहले देख लो, लाभ हो रहा खानी हो रही, वैसे तो काटना जरूरी नहीं है, पढ़ने दो। 4 में 6 का भाग लगाना और 6 में 4 का भाग लगाना, तो लाभ ही हो रहा है यहाँ पर। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपके 6/4 और ये 4/6। अब मैंने कहा ना, ये तो छोटी संख्या है, तो एलसीएम लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा आपके एलसीएम 24, तो ये 36 माइनस 16, तो ये कितना बचा 20/24। ये आपके प्रॉफिट हुआ है, काटने मत बैठना, इसको पढ़ने दो भी। अब लाभ आ चुका, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जो जरूरी फॉर्मूले वो तो हमें याद रखने ही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लाभ यानी कि 20/24 और अपॉन में क्रय मूल्य कितना था सीपी, ये 4/6 इंटू 100। तो अब इस फिगर को सोल्व करने में ध्यान रखना, मैं यहां कर लेता हूं 20/24 मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर दो 6/4, ये 100। तो देखो ये इससे कट रहा है 5 टाइम्स, ये इससे कट रहा है 4 टाइम्स, ये आपके 25, तो ये 125% उसको लाभ हो रहा, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। तो ये ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं ज्यादा फॉर्मूलों में फंसाना उचित नहीं समझता, क्योंकि वैसे ही मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको एग्जाम में टाइम पे फॉर्मूला याद आ जाए गारंटी नहीं। लेकिन ये प्रोसेस तो सब में सेम रहता है, इसलिए आप प्रोसेस ही समझें और क्वेश्चन के आंसर तक जाने की कोशिश करें। अब यहां देखिए प्रॉफिट लॉस के अंदर यानी लाभ हानि में अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है सौदा दर सौदा, यानी एक पर्सन दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कह रहा है कि ए बी को 20% हानि से बेचता है और बी सी को 10% लाभ से बेचता है, और अगर सी ने 2200 रुपए दिए हो तो उस केस में एक का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैंने जो सिस्टम बताया आप उसे चलें। सबसे पहले एक ही बात करें, तो ये सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर इसका 100 रुपए है तो इसका हो जाएगा 80 रुपए। अब आगे बढ़ जाओ क्योंकि और पास कुछ है ही नहीं। बी की बात करें तो बी ने 10% से, तो यहाँ पर फिर सीपी एसपी, सीपी के अगर 100 है बी का तो ये लाभ है जो 110 हो जाएगा। अब और कुछ है ही नहीं, जाने दो। अब ऐसे इसके सीपी और एसपी की बात करें तो यहाँ पर केवल सीपी दे रखा है इसका 2200 रुपए, ठीक है। अब इसने अगर 2200 रुपए दिए सी ने तो किसको दिए, बी को, और बी ने बेचा है, इसका मतलब 2200 रुपए सीधे सीधे बी के क्या बन जाएंगे, एसपी, ये क्वेश्चन मार्क। अब इससे सीपी निकाल लो आप, तो सीपी के लिए 110 बटा में जाएगा, मैंने बताया ना आपको सेम तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये 100, ये आपके 2200, तो ये 0 से 0 काट दो, 11 दूना 22, 200, तो ये कितना आ गया 2000 रुपए। बी का सीपी आ गया क्रय मूल्य। अब बी का क्रय मूल्य ये आ गया, तो ये यहाँ वाली टर्म सीधी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये इसका एसपी हो जाएगा, तो ये आपके 2000 एसपी हो जाएगा किसका, ए का। अब ए का एसपी हो गया तो उस कंडीशन में
ये वाला सीपी निकालना, तो ये सीपी क्या बन जाएगा ए का, ये जो है अपॉन में चली जाएगी, तो ये 80 अपॉन में ये 100, 2000, तो 0 से 0 काट दो, 4, 5 और ये 4 से 20,000 इन 2000, 4, 500 बाहर कट रहा, तो ये आपके इसके आंसर क्या आ जाएगा 2500 रुपये आंसर। कोई सा भी क्वेश्चन हो इजी हम कर सकते हो। ये 2200 रुपये अगर बीच में भी कहीं पर हो तो आप वहां से स्टार्ट कर दो। अगर ये चीज इसमें कहीं होती तो इसको अपन इन दोनों में से जहाँ डाल देते, अगर ये इसमें होता तो ये इसमें डाल देते, तो अगला वाला आ जाता। बात वो की वही है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आगे से आगे कैसे जो करते हैं वो। अब की बार इसने क्या चेंज किया है, देखिए क्वेश्चन वही है, मोहन ने सोहन को बेची किसी वस्तु को और सोहन ने रोहन को बेची। मोहन ने 12% लाभ से सोहन को और सोहन ने 10% हानि से और रोहन को बेची। तो रोहन ने उस वस्तु के कितने रुपए दिए, ये यूं पूछ रहा है। ठीक है, या एक बात जो मैंने कहा, एक संख्या कोई न कोई दे रखी होगी, किसी न किसी का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दे रखा होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि मोहन का जो क्रय मूल्य है, मोहन का वो दे रखा है 125 रुपए, और 12% के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 100 और ये 112, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ सीपी, अब सोहन के लिए, सोहन ने 10% हानि से, तो सोहन के लिए ये 100 और ये 90। ठीक है, रोहन की बात अपन भी कर नहीं रहे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा अब की बार। तो देखो ये सीधा सीधा यहाँ से हमारे ये टर्म आ जाएगी एसपी। तो ये एसपी क्या बना इसमें 125 इंटू 112 और नीचे आ जाएगा 100। तो ये 4 बार कटा और ये 5 बार कटा, तो ये 4 से कट रहा है 2, 56 और ये 28, तो 28 पंद 140 रुपए, यानी ये एसपी 140 आ गया। अब बताइए, ये मोहन ने 140 में बेचा है, किसको बेचा, सोहन को, तो सोहन ने खरीदा। तो ये टर्म यूं की यूं कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर 140, फिर ये कॉमन अननोन, तो यहाँ फिर आप देख लो एसपी आ जाएगा इसका। तो एसपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 100 तो चला जाएगा नीचे, ये 140 और 90 दोनों 0 से काटो, तो ये 14 में 126 आ गया। ये 126 जो ये यहाँ पर आया है, ये आगे जा करके, यानी सोहन ने 126 में बेचा है, किसको बेचा, रोहन को। तो ये सीधा रोहन के लिए क्या बन जाएगा, सीपी 126 रुपए। यही तो पूछा है आंसर इसके अंदर। यानी वो कुल मिलाकर के कहीं भर भी पूछ ले इसमें से कुछ भी चीज, तो यहाँ कोई न कोई एक डिजिट, एक जैसे एक्स में 125 यहाँ दे रखा है, हो सकता है वो यहाँ पर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे इन सौदा दर वाले क्वेश्चन को करना है। आगे से आगे बेचने वाले जो सवाल आते हैं उनको ऐसे कर लेना है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। आप देखो एक सिस्टम में आपके बैठ रहा बिल्कुल। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है और इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 चेयर्स है वो 720 रुपए में बेचिए रेट से, प्रत्येक को का विक्रय मूल्य इसने 720 रुपए रखा है, और ये कह रहा है कि पहली पर उसको 20% लाभ मिला और दूसरी चेयर पर 20% हानि। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो या तो हम उसी तरीके से करें, सेम वही तरीका, जैसे एक बार अगर आपके पास में 20% लाभ है तो यहाँ सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, सीपी 100 और एसपी 120 और ये 720 इसका एसपी हो जाएगा फर्स्ट चेयर के लिए। और सेकंड चेयर की बात करें तो यहाँ पर 20% हानि की बात कर रहा, तो सीपी और एसपी 100 और ये 80 और यहाँ विक्रय मूल्य 720। फिर उसके बाद में दोनों से सीपीए निकाल लेंगे तो कुल सीपी निकल जाएगा ना, कुल एसपी निकल जाएगा, और इससे अपन प्रतिशत लाभ या हानि निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका मैं बता चुका हूं,
तो इसमें अब मैं आगे नहीं बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कि एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% यानी सेम अगर हो, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना हानि प्रतिशत बराबर, ये कितना आ गया 400, और ये तो कैंसल, और ये आपके नीचे 100 था, तो ये 4% हो जाएगा। सीधा सीधा r² 100 का स्क्वायर कर लेना है, सीधा सीधा, तो इससे आपके ये आ जाएगा आंसर। कहीं नया कुछ करना ही नहीं है आपको। अब ये देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और कमीशन वाले कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि एक व्यापारी 30% बढ़ाकर अंकित करता है अपने सामान पर मूल्य को, ठीक है, और ये कह रहा है कि 10%, उसके बाद वो 10% कमीशन दे रहा है। पहले तो ज्यादा लिख रहा है उसके ऊपर, वो तो बन जानते ही, ज्यादा छाप करके फिर कहते हैं कि लो 50% कमीशन। तो यहाँ पर इसने कहा कि 30% बढ़ाकर अंकित करे, और उसके बाद वो कहे कि मैं 10% कमीशन दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। तो अब उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखिए मैंने आपसे कहा था सेम, पहली बात तो इसने साफ ये बात कह दी कि फर्स्ट बात है कि 30% बढ़ाकर अंकित करने वाली, तो उस कंडीशन में अगर उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 + 30, क्योंकि अपन क्रय मूल्य जो मान रहे हैं वो मैंने कहा हमेशा अपन 100 मानेंगे। तो अंकित मूल्य कितना हो गया 130 रुपए। अब ये कह रहा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, इसका मतलब मैंने कहा कि डिस्काउंट का यूज डायरेक्ट वैसे इस पे कर लो आप, तो इसका कमीशन निकाल लो भले इससे। और भले ही आप एक काम करो, मैंने जो बताया ना कि डिस्काउंट कमीशन का अर्थ ये हुआ कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस अगर मान लो 100 है, तो एसपी आपके कितना हो जाएगा 10% कमीशन, तो ये 90 रुपीज, और उस कंडीशन में आपके ये कितना बन जाएगा 10 देखा ना वो 130, तो ये आपके 130, ये खाली, तो ये आपके एसपी कितना आ गया आपके, ये आ गया 90 × 130, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और ये अपन में चला जाएगा 100, ठीक है। तो 117 रुपए में वो बेच रहा है, यानी उसने खरीदा कितने में था 100 में, 30% बढ़ा के अंकित किया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, और उसके बाद भी उसने 117 में बेचा। तो आप देख लो कि 117 - 100, क्योंकि 100 पर है तो कुछ करना ही नहीं, तो 17% उसको प्रॉफिट हुआ। इसमें कोई भारी काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया अब की बार, देखो अब की बार कह रहे कितने % वो पहले से बढ़ा के अंकित करे कि उसको 25% बट्टा यानी कमीशन देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो ये तो एक दुकानदार को पता होना चाहिए कि मुझे यार 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो पहले से उस पर कितना मतलब छाप दूं, अंकित कितना मूल्य कर दूं। तो ये देखिए मैंने जो बताया सिस्टम वही याद रखना। अब मैं इसको फटाफट डाइट कर लेता हूं। देखिए 25% कमीशन, सीधा सीधा मैं ले लेता हूं कमीशन, तो ये आपके सीपी नहीं, कमीशन का मतलब एमपी और एसपी। तो कमीशन 25% से एमपी आप इसमें कितना लेते हो 100, और एसपी आपके कितना हो जाएगा कमीशन, तो ये 75। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं। फिर दूसरी बात आपकी आती है कि वो 20% लाभ, ये आपके 20% लाभ, इससे आपके सीपी और एसपी, सीपी भी 100 ही मान लेते हैं, ठीक है, और शुरुआत में मान लो दोनों सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 100, तो ये 20% लाभ से 120 हो जाएगा। अब आपके पास में एसपी आगे 2, अब क्योंकि अपने को एमपी निकालना कितना बढ़ाकर अंकित करे, तो इसलिए अपन यहां कॉलम जो बनाएंगे वो एमपी
और एसपी का बनाएंगे। और एसपी आपके पास में देखो, एमपी जब आपके पास में 100 था तब एसपी कितना है 75, और इधर अपने एसपी 120 था तब अपने एमपी कितना था जो हमें पता नहीं है। तो सीधा सीधा ये आपके एमपी निकल जाएगा, इससे कौन जाएगा अपॉन में 75, ठीक है, ये 100 और ये 120। तो अब आप देख लो ये किससे 3 से कट रहे हैं ना, 3 चौक और ये 3 से 75, ठीक है, 25 और ये 25 से 4 बार तो 4 चौक 16 आ रहा है। यानी कि आप देख लो कि एमपी 160 और पहले 100 था तो वो कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है, 160 में से 100 माइनस करो तो वो 60% बढ़ाकर अंकित करेगा। तो उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा।